की दाग पेड़ डाल जाती है। फिर वहां से लेकर यानी 1919 से लेकर के 1947 तक तकरीबन 42-43 ऐसी आईनी तहरीकें चली हैं जिन आईनी तहरीकों की बुनियाद पर अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। इन तमाम तहरीकों में मुसलमानों में जितने भी फिरके हैं, जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मकासद फिक्र हैं, उन सब की नुमाइंदगी करते हुए और नुमाया तौर पर दारुल उलूम देवबंद की नुमाइंदगी करते हुए जमीयत उलमा हिंद नुमाया हिस्सा लेती है और फिर उस हुकूमत का सूरज गुरूब कर देती है जिसके बारे में लोगों का ये नजरिया बन चुका था कि जिसकी हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता। मैं थोड़ी सा वजाहत कर दूं कि उसकी हुकूमत में सूरज इसलिए गुरूब नहीं होता था। जो लोग जोग्राफिया से वाकिफ हैं, जब बर्र आज़म को देखेंगे और उसके बाद मेडिटेरियन सी के बाद बर्र सगीर को देखेंगे तो मेडिटेरियन सी के पूरब साइड जब रात होती है तो बर्र आज़म में दिन हो रहा होता है और जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन हो रहा होता है। तो उस वक्त इंग्लिस्तान की हुकूमत तकरीबन दोनों बर्र आज़मों पर फैली हुई थी और 19वीं सदी के पहले और दूसरे अशरे में जिसका एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम थी उसका नाम था खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत इस्लामिया उस्मानिया। सिर्फ यही एक हुकूमत इसके टक्कर में थी। फिर इन्होंने ऐसी चाल चली कि बर्र सगीर से तकरीबन खिलाफत उस्मानिया इस्लामिया का खात्मा कर दिया। लेकिन उसके खात्मा करने के बाद जो दूसरी छोटी छोटी कौमें उभरी और एक मुल्की नुक्ते नज़र को लेकर कि मुल्क की जो तामीर होनी चाहिए वो जोग्राफिया की बुनियाद पर होनी चाहिए, मजहब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। इस नज़रिए ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जो लोग भी जोग्राफियाई हुदूद में अपना एक मुल्क बनाए हुए थे उन्होंने अपने अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आया उठ खड़े हुए और जिस हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था उस हुकूमत को रेजा रेजा कर दिया। तो बहरहाल मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया। अर्ज़ ये करना यह है कि जिस दारुल की निस्बत से हम लोग यहाँ जमा हैं और जिस सलासिल की निस्बत को आज हम हासिल करने वाले हैं ये कोई मामूली निस्बत नहीं है। ये एक इनकलाबी निस्बत है, ये एक आज़म की निस्बत है, ये एक हिम्मत की निस्बत है, ये एक जिम्मेदारी की निस्बत है, ये मुस्तक़बिल में लीडरशिप की निस्बत है। आपको सिर्फ एक निस्बत नहीं दे दी जाएगी। निस्बत से मेरी मुराद ये है कि आपने बुखारी पूरे साल पढ़ी, इस बुखारी में एक सनद होती है और एक रिवायत होती है। तो ये रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल करके हिंदुस्तान में मुस्निदुल हिंद हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची और फिर वहां से मुख्तलिफ वास्तों से होते हुए दारुल देवबंद पहुंची है और दारुल देवबंद की निस्बत से और उनके तवस्सुत से बराह रास्त हम तक पहुंची है और हम लोग इसी निस्बत के वारिस और जानशीन बनने वाले हैं। तो ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। आज जो निस्बत हमारी मुकम्मल होने वाली है और जिस सिलसिले से हम जुड़ने वाले हैं ये सिर्फ एक सिलसिला नहीं, ये सिर्फ एक निस्बत नहीं बल्कि हमारे मुस्तक़बिल के लिए ये राहें भी तय करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी तय करती हैं कि समाज में जाकर के लोगों